देवशयनी एकादशी कथा। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत है जिसके प्रभाव से 3 साल से पड़ा भयंकर अकाल समाप्त हो गया था। एक ऐसा व्रत जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सबसे श्रेष्ठ बताया। लेकिन इस कथा में एक ऐसा प्रसंग भी आता है जो आज के समय में कई सवाल खड़े करता है। आखिर भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त हुई? राजा मांधाता ने ऐसा क्या किया कि पूरे राज्य में फिर से वर्षा होने लगी? और इस एकादशी का वास्तविक महत्व क्या है? पूरी कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में मैं इस व्रत की विधि और इसका आध्यात्मिक संदेश भी बताऊंगा। कथा प्रारंभ। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी महिमा क्या है? इसे किस प्रकार किया जाता है और किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। इस एकादशी का महत्व इतना महान है कि इसकी कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। अब वही पवित्र कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद और ब्रह्मा जी का संवाद। एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कलियुग के प्राणियों का उद्धार किस व्रत से हो सकता है? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्या या देवशयनी एकादशी कहलाती है। यह सभी एकादशियों में अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके प्रभाव से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक अद्भुत कथा सुनाई। सूर्यवंश में राजा मांधाता नाम के एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान करते थे। उनके राज्य में धन, अन्न और सुख की कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय ने अचानक करवट ली। लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। पूरा राज्य भीषण अकाल की चपेट में आ गया। खेत सूख गए, नदियाँ सूख गई, लोग भूख से तड़पने लगे। यज्ञ और धार्मिक कार्य भी बंद हो गए। चारों ओर केवल दुख और निराशा थी। एक दिन सारी प्रजा राजा के दरबार में पहुंची। उन्होंने कहा, हे राजन, वर्षा के बिना अन्न नहीं होता और अन्न के बिना जीवन संभव नहीं। कृपा करके कोई उपाय कीजिए। राजा मांधाता अपनी प्रजा का दुख देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि समाधान खोजे बिना वापस नहीं लौटेंगे। राजा वन की ओर निकल पड़े। तभी कई आश्रमों में भ्रमण करने के बाद वे ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे भगवान, मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा? कृपया इसका कारण और समाधान बताइए। ऋषि का उत्तर। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सतयुग में धर्म के नियम अत्यंत कठोर माने गए हैं। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण वर्षा नहीं हो रही। यह सुनकर राजा गंभीर हो गए। उन्होंने उत्तर दिया, हे मुनिवर, वह व्यक्ति यदि निर्दोष है और केवल तप कर रहा है तो मैं उसका वध नहीं कर सकता। कृपया कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा की करुणा देखकर महर्षि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यदि तुम दूसरा उपाय चाहते हो तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्या अर्थात देवशयनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो।
तुम स्वयं, तुम्हारी प्रजा, मंत्री और सेवक सभी श्रद्धा से यह व्रत करें। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और वर्षा अवश्य होगी। राजा मांधाता तुरंत अपने राज्य लौटे। उन्होंने पूरे राज्य के साथ श्रद्धापूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से आकाश में बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा होने लगी, सूखे खेत फिर से हरे हो गए, नदियाँ भर गई, अन्न की भरपूर पैदावार हुई, पूरा राज्य फिर से सुख, समृद्धि और आनंद से भर गया। कथा समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से देवशयनी अर्थात पद्या एकादशी का व्रत करता है, उसे इस लोक में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण और पाठ भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस कथा का मुख्य संदेश भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा, धर्म पालन, सामूहिक प्रार्थना और भक्ति की महिमा है। कथा में कुछ प्रसंग अपने समय और सामाजिक संदर्भ से जुड़े हैं। आज इन्हें ऐतिहासिक, पौराणिक संदर्भ में समझा जाता है, जबकि इसका प्रमुख आध्यात्मिक संदेश सत्य, करुणा, धर्म और भगवान में विश्वास बनाए रखना है। यदि आपको भगवान विष्णु की यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी ही पौराणिक कथाओं, एकादशी व्रतों की महिमा और सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय विष्णु।